टर्म टू के क्विक रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सिर्फ डीएमएल कमांड्स की बात करेंगे। बेसिकली आज हम चार कमांड जो इसकी मेन है उनको पढ़ेंगे, जो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन्हीं चारों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर डीएमएल कमांड्स होती क्या है। दोस्तों, अगर हमें टेबल में कोई भी डेटा को ऐड करना है या फिर डिलीट करना है या फिर डेटा में कोई भी मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम जिस कमांड्स का यूज करते हैं वो होती हैं डीएमएल कमांड्स। यानी डीएमएल कमांड्स के भी अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं। हम उन बारी बारी कमांड्स का एक एक पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, जिनको मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो यानी मोटे तौर पे अगर हमको टेबल में रिकॉर्ड ऐड करना है या फिर टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है या फिर टेबल में जो भी डेटा है या रिकॉर्ड है उसको मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग जिस टाइप की कमांड्स का यूज करते हैं वो हमारी डीएमएल कमांड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली कमांड्स के बारे में बात करते हैं, जो है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को शो कराते हैं या फिर हम अपने डेटा को फैच कराते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, या तो हम सारे जो टेबल है उस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं हर एक कॉलम को हम फैच कराना चाहें, यानी पूरी टेबल के जो डेटा है उसको फैच कराना चाहें, या फिर हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम या दो पर्टिकुलर कॉलम या फिर जितने भी हम कॉलम चाहते हैं उनको फैच कराएं। तो दोस्तों, इसके लिए हम कैसे करें? सबसे पहले हम लोग MySQL में आ जाते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी समझाना है। मैंने एक पहले से डेटाबेस बना रखा है CS नाम का, तो सबसे पहले मुझे CS को यूज करना होगा और उसके बाद इसमें एक प्रोडक्ट नाम की टेबल है, तो मुझे प्रोडक्ट नाम की टेबल पूरी कंप्लीटली देखनी है। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना है, सिलेक्ट कमांड का यूज करके सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट, यहाँ पे टेबल का नाम, यानी अगर आपको पूरी टेबल देखना है तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम उस टेबल का नाम, सेमीकोलन, आप ये जो है वो लगा दीजिएगा और आपके सामने पूरी टेबल उठकर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था कि अगर आपको सभी कॉलम देखने हैं। अगर सपोज आपको कोई ही कॉलम देखना है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, यानी पूरी कॉलम ना देख करके कुछ ही लिमिटेड कॉलम देखना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा। आपको जितने भी कॉलम्स देखने हैं उनके नेम लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि वो नेम, कंपनी और कॉस्ट ही दिखे मुझे, तो आपको लिखना होगा सिलेक्ट, अब यहाँ पे एस्ट्रिक हटाकर नेम, कॉमा, नेम चाहिए आपको और क्या चाहिए, आपको कंपनी चाहिए और आपको कॉस्ट चाहिए। ठीक, आप केवल इन तीन कॉलम को ही देखना चाह रहे हैं। कहाँ, किससे देखना है आपको? फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट नाम की टेबल से। तो दोस्तों, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप ऊपर वाली कमांड यूज करेंगे तो इससे पूरा जो टेबल है वो दिख जाएगी, और अगर आप कुछ ही पर्टिकुलर कॉलम्स को देखना चाहते हैं सेलेक्ट, तो आपको उन कॉलम का नेम लिखना होगा। इससे जिन जिन का नेम आपने सेलेक्ट कॉलम में लिखा हुआ है केवल वही आपको दिखेंगे। अगली कमांड हम लोग इंसर्ट कमांड पढ़ने वाले हैं। दोस्त, अगर हमको कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है टेबल में, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। इसके दो तरीके हैं, यानी आप दो तरीके से इंसर्ट कमांड के द्वारा डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं अपनी टेबल में। तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका ये है, आप लिखें यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, उसके बाद सारे कॉलम्स का नाम लिखें, उसके बाद वैल्यूज लिखें, फिर यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखें। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इजी तरीका है। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिखना होगा, फिर वैल्यूज लिखनी होगी, और यहाँ पर इस जो जो वैल्यू आप इनपुट कराना चाहें वो आप वैल्यू यहाँ इनपुट करा सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। बारी बारी से दोनों मेथड के द्वारा हम टेबल में नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेथड 1 के द्वारा हम टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना होगा दोस्तों इंसर्ट इनटू टेबल का नाम प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे दोस्त ब्रैकेट में हमको सारे जो भी इसके फील्ड्स हैं उनके नाम लिखने होंगे, कोड कॉमा नेम कॉमा कंपनी, उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट, फिर मेनू डेट, उसके बाद एक्सपी डेट, यहाँ पे फिर ब्रैकेट बंद करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना होगा वैल्यूज, फिर इनसे रिलेटेड इनकी वैल्यूज हमें देना होगा। कोड सपोज हम लिखते हैं 10, नेम हम लिखते हैं चेयर, उसके बाद दोस्त इसकी कंपनी सपोज सुप्रीम, उसके बाद इसकी कॉस्ट देते हैं 500, उसके बाद इसकी मेन्यू डेट तो 2020-12-01, उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट हम दे देते हैं 2022-12-01। दोस्त, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेरी ओके, यानी हमने क्या काम करा, इंसर्ट अपनी वैल्यू करा दी। अब इसको देखते हैं। तो हमने लिखा सिलेक्ट
सिलेक्ट की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट। तो दोस्तों जैसे ही मैंने ये करा तो देखो एक हमारे जो हमने नई वैल्यू इंसर्ट कराई थी वो यहाँ पे आ गई। अब हम दूसरे मेथड के द्वारा आपको वैल्यू को इंसर्ट कराना दिखाते हैं। तो ये थोड़ा सा सरल है, आपको इसमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट और लिखना होगा वैल्यूज। दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज लिखना है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, वो सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं। और यहाँ पर अब हम सपोज सीरियल नंबर सॉरी कोड इसका लेते हैं 2, उसके बाद नेम लेते हैं यहाँ पे टेबल, उसके बाद इसकी कंपनी लेते हैं नीलकमल, उसके बाद इसकी कॉस्ट लेते हैं 550, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ले लेते हैं 2018 5/1, एक्सपायरी डेट ले लेते हैं इसकी 2025 3/1। दोस्तों ये सरल तरीका है वैल्यू को इंसर्ट करने का। उसके बाद अब हम अपनी टेबल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट लिखा और जैसे ही एंटर करा तो देखो हमारी जो टेबल में जो एंट्री है वो यहाँ पर हमारी हो गई। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट कमांड का यूज करना सीखा। DML कमांड की अगली कमांड अपडेट कमांड है। दोस्तों अपडेट कमांड के अकॉर्डिंग हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपनी जो टेबल है उसमें डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे इसमें अपडेट करते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको अपडेट लिखना होगा, उसके बाद टेबल का नेम लिखना होगा, उसके बाद सेट लिखना होगा, फिर आपको वो कॉलम और वैल्यू लिखनी होगी जिनको आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं। अगर आप एक कॉलम को अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ उसी कॉलम का नेम लिखिए और जो आप नई वैल्यू चाह रहे हैं यहाँ पे वो वैल्यू लिख दीजिए। अगर एक से ज़्यादा कॉलम है तो आप कॉमा लगा करके सेपरेट सेपरेट इनको इस तरीके से लिख सकते हैं और आप यहाँ पर वेयर की कंडीशन दे सकते हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम अपडेट कमांड का यूज करके अपने टेबल में वैल्यू को अपडेट कराएंगे। यानी हम ये चाहते हैं कि जो जिसका कोड 2 है उसका जो कॉस्ट है वो 800 हो जाए। तो उसके लिए हमें लिखना होगा अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम, हमारा प्रोडक्ट है टेबल का नेम, उसके बाद सेट लिखना होगा और हम उस कॉलम का नाम लिखना होगा जिसको हम अपडेट कराना चाह रहे हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू देनी होगी, यानी हमें 550 नहीं चाहिए, हमें 800 चाहिए। अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे। कंडीशन में हम लिखेंगे वेयर जिसका कोड कितना हो 2 हो, तो वेयर कोड इक्वल्स टू 2। दोस्तों इस तरीके से जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारी जो कॉस्ट है वो अपडेट हो गई होगी। तो देखिए हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। तो देखो यहाँ जैसे ही हमने करा तो जो हमारी टेबल थी दोस्त वो उसकी जो पहले जो कॉस्ट थी वो 550 थी और अब जो कॉस्ट है वो कितनी होगी 100। अब सपोज मैं आपको किसी और कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए आपको एक्सपायरी डेट इसकी बढ़ानी है पाउडर की, एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे 2030 करनी है, बाकी सबको सेम रखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप अपडेट, किसको अपडेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट नाम की टेबल को, प्रोडक्ट। आपको किसको अपडेट करना है, सेट लिखना है। उसके बाद किसको अपडेट करना है, EXP डेट को अपडेट करना है। क्या डेट करनी है 2030। उसके बाद बाकी सब सेम रखना है। इसको दोस्त आपको ना ऐसे करके यानी डबल कोट्स में लिखने हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए वेयर, वेयर की कंडीशन दे दीजिए वेयर नेम इक्वल्स टू जिसका नेम क्या हो, जिसका नेम हो पाउडर, POWDER। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस तरीके से भी क्या काम करा सकते हैं, इस तरीके से भी आप वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट हो गया। जिसका नाम पाउडर था उसकी EXP डेट हमारी कितनी हो गई 2030 12वां महीना 10 तारीख। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। DML कमांड की लास्ट कमांड डिलीट कमांड है। दोस्तों जैसे इसका नाम है आप समझ रहे होंगे कि जो डिलीट कमांड है वो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज होगी। दोस्तों हम यहाँ आपको दो तरीके से समझाएंगे। अगर सपोज आपको सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर आपको टेबल में से कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे वेयर की कंडीशन देनी होगी। जैसे अभी हमने चेयर और टेबल इन दो रिकॉर्डों को हमने ऐड करा, अब हम डिलीट के माध्यम से यहाँ पे आपको डिलीट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम यानी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर उसके बाद एक कंडीशन देंगे। तो बताइए टेबल वाला हम डिलीट करें रिकॉर्ड या चेयर वाला डिलीट करें। चेयर वाला कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर
नेम इक्वल टू जिसका नाम क्या हो, चेयर हो। दोस्तों ध्यान ये रहे, अगर हमारी कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की है तो उसको तो बिना कोट्स के आप लिखें, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू हमारी स्ट्रिंग टाइप की है या फिर आपकी डे टू टाइप की है तो उसके लिए आप डबल कोट्स यूज करिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हमने करा, हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। अब हम यहाँ आपको प्रोडक्ट वाली टेबल दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर पाउडर है और टेबल है, चेयर हमारी डिलीट हो चुकी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कराया। अगर आप सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको वेयर कंडीशन नहीं लगानी है, उसके लिए सिर्फ आपको लिखना होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। अब हम इस कमांड के द्वारा अपनी टेबल के हर एक रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ लिखना होगा डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट। दोस्तों जैसे ही आप ये काम करते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन ध्यान ये रहा है कि डिलीट कमांड के द्वारा आपकी टेबल डिलीट नहीं होगी। तो देखिएगा जैसे ही मैंने प्रोडक्ट पे करा, यहाँ प्रोडक्ट वाली टेबल देखी तो यहाँ एम्प्टी सेट हो गया। तो यानी आज हमने 4 कमांड को पढ़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं क्विक रिवीजन की वीडियो बना रहा हूं जो कि टर्म 2 के सीएस स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही जरूरी है। मैंने डीडीएल कमांड्स पे भी वीडियो बनाई है, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा टारगेट 35 आउट ऑफ 35 दिलाने का है। थैंक यू।